हरियाणा प्रदेश से अब केवल 950 अग्निवीर लिए गए एक साल में, और 950 में से भी केवल 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे। कहाँ 5,500 पक्के जो अपने किए जाते थे, कहाँ 210 प्रतिवर्ष। आज जो सारे कोचिंग सेंटर थे, आज उन कोचिंग सेंटरों में जो कोचिंग सेंटर्स में इतना रश रहा करता था, आज वो कोचिंग सेंटर बंद होने के कगार पे आ गए। आज हर गांव में, हर स्टेडियम में सुबह जहां रेस लगाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए नौजवान निकलता था कि देश के लिए मैं अपना सर्वोच्च कुर्बानी दे दूंगा, आज वो सुने दिखाई देते हैं, क्योंकि आज इन्होंने ऐसी योजना लिया। और उसके ऊपर जले पे नमक छिड़कने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने। जब हमने आवाज उठाई संसद में, हमने जब लड़ाई लड़ी कि क्या होगा इनके भविष्य का, जो 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर आ जाएंगे। आप तो रेवाड़ी में आके, प्रधानमंत्री जी, आप तो रेवाड़ी में आके 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देते थे। ये तो कोई 9 रैंक 9 पेंशन का आपने काम किया, अपने वायदे से आपने जो है उलट काम किया। ये 4 साल के बाद घर जब वापिस आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इनके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने इतने आलीशान दफ्तर बना दिए बीजेपी के हर जिले में, उन दफ्तरों के बाहर चौकीदारी के काम आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो जन भावना नहीं समझते, ये मैं उनको बताना चाहता हूं, कैलाश विजयवर्गीय जी को, ये जय जवान जय किसान का ये इलाका है दक्षिण हरियाणा। यहाँ जब नौजवान फौज में भर्ती होने जाता था तो वो अपने दिल के अंदर देशभक्ति की भावना लेके भर्ती होने जाता था। वो भी भाजपा के दफ्तरों में आपसे काम लेने की भावना से वो नहीं जाता था। इस भावना को फर्क समझते, मुझे लगता है कि इनको इस भावना के में फर्क समझते इस चुनाव का जब नतीजा आ जाएगा, इस भावना में भी उनको फर्क समझ में आ जाएगा कि असली देशभक्ति की भावना क्या होती है। तो ये आपने देखा बेरोजगारी की चढ़ाई पे आज प्रदेश के नौजवान को इस सरकार ने खड़ा कर दिया। देश में बेरोजगारी में नंबर 1, देश में महंगाई में नंबर 1 हरियाणा। सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा रसोई गैस का सिलेंडर और सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो हरियाणा में। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, नशे में नंबर 1। नशा आ गया हमारे क्षेत्र के अंदर। पहले कभी नशे का कहीं हरियाणा से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, दूध दही का खाना था, ऐसा मेरा हरियाणा था। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। ये खट्टर सरकार, ये देन हो गया हरियाणा प्रदेश के लिए। आज हर वर्ग को काम कुछ किया नहीं, विकास की पटरी से उतार दिया और भ्रष्टाचार में देश में हरियाणा कलंकित करने का काम किया। और हर वर्ग का अपमान, हर कोई मनरेगा के मजदूर अपने मनरेगा की दिहाड़ी भरवाने के लिए जब गए करनाल पे, उन पर लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार जो हमारे समय में जो होता हरियाणा के अंदर 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी और 13,000 ग्रामीण चौकीदार लगे थे, वो अपने जब मानदेय बढ़वाने गए पंचकुला में, उन पर लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के ले गए, उन पर लाठीचार्ज। किसान एमएसपी की अपनी मांग को लेकर गए तो 1 साल तक किसान को आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों की जान चली गई। अग्निपथ योजना के विरोध में निकला तो कहा कि जो नौजवान बाहर निकलेगा उसको फौज में कभी भर्ती करने नहीं देंगे। ऐसी अलोकतांत्रिक उन पर कार्रवाई बिठाई। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया। हमारी बेटियां जब न्याय मांगने गई तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बेटियों को घसीटने का काम किया तो इस सरकार ने किया। जब अहीर रेजिमेंट की मांग हमारे नौजवान ने उठाई तो उन पर मुकदमे बनवाने का काम किया तो इस सरकार ने किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को अपमानित, और अपमानित कौन करता है? जिसमें अहंकार हो। ये घमंड इनका इतना 7वें आसमान पर कि घमंड में भी देश में, सरकार के घमंड में भी देश में नंबर 1 पे हरियाणा को पहुंचाने का काम इन्होंने किया। तो अब समय आ गया है हरियाणा को बचाने का और इनके घमंड को तोड़ने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। मगर ये भी समझ गए, बीजेपी वाले भी समझ गए कि आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग नाराज है। नाराजगी बहुत बड़ी है और नाराजगी कम नहीं हो रही। जब इनके पास ये रिपोर्ट गई तो इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपना गठबंधन बदल दिया। और अब तो बात ये चल रही है कि जो उम्मीदवार भेजे हैं, उम्मीदवारों से लोगों की नाराजगी है तो ये 3-4 अपने उम्मीदवार भी बदल सकते हैं। मगर मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, अपने चाहे आप लोकसभा के उम्मीदवार बदल लो, चाहे अपने गठबंधन बदल लो,
चाहे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लीजिए, अब कुछ नहीं होगा। अब तो जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी, लोग सरकार बदलेंगे। अब तो 10 साल आपने बट्टा बिठा दिया, अब 10 साल आपने बट्टा बिठा दिया, अब बदला बदली से काम नहीं। अब तो लोग ही सरकार बदलेंगे, हरियाणा को विकास की पटरी पे दोबारा लेके आएंगे। और हमारा संकल्प है हरियाणा को विकास की पटरी पे लेके आएंगे। और हमारा संकल्प है, अभी चौधरी उदय भान जी ने हमारे देश के मैनिफेस्टो के कुछ बात बताए, लेकिन हरियाणा में जो हमारे संकल्प हैं, जो जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, आज से 3 से 4 महीने के बाद, जैसे चाहे सितंबर में चुनाव हुआ, चाहे वो चुनाव उससे पहले हुआ, चाहे सितंबर में भी हो सकता है चुनाव, पहले भी हो सकता है, लोकसभा का नतीजा अगर ठीक आ गया तो फिर पहले भी करा देंगे, आप चिंता मत करना। तो चुनाव हो सकता है, मगर अगर सितंबर में अक्टूबर में चुनाव हुआ जैसे पिछली बार हुआ था, अगर ठीक टाइम पे हुआ तो 1 नवंबर से हमारा संकल्प है, पहली कलम से हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ जो धोखा हुआ 5100 की पेंशन पे ये समझौता हुआ था, लेकिन 5100 की पेंशन मिली नहीं, अभी 5100 पेंशन का कहीं जिक्र नहीं आया, उस धोखे का बदला लेंगे और पहली कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है ताकि एक घर में अगर 2 पेंशन आए तो एक घर में एक तनख्वाह बराबर ही कम से कम कुछ सहारा हो जाए। हमारा संकल्प है, जब हिमाचल की हमारी सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री कर सकती है, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री कर सकती है, और दिल्ली और पंजाब में हमारा जो गठबंधन का जो दूसरा दल है आम आदमी, वो भी कर सकते हैं। हरियाणा में देश में सबसे बड़ी बिजली का पहाड़, हरियाणा गरीब आदमी पे टूटने नहीं देंगे, महंगाई की कमर तोड़ेंगे और हरियाणा में पहली कलम से 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे, ताकि हरियाणा को गरीब आदमी को राहत मिले। जब बाकी प्रदेशों में हो सकता है तो हरियाणा अकेला प्रदेश खट्टर। इसी से हमारा संकल्प है, कर्मचारियों को लाठी नहीं देंगे, उनके हाथ में कलम देंगे, और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार ने करके दिखाया था, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। किसान के लिए एमएसपी की गारंटी, जो किसान ने इतनी लड़ाई लड़ी, एमएसपी की गारंटी, किसान को उनको पूरा जो है एमएसपी गारंटी मिले, किसान के लिए एमएसपी गारंटी करेंगे। और जो हमारे गरीब हैं और जो हमारे एससी वर्ग के हमारे सारे परिवार और बीसीए जो बैकवर्ड क्लास के हमारे सारे परिवार हैं, जो बीसीए वर्ग के परिवार, एससी वर्ग के परिवार और 36 बिरादरी के जो हमारे गरीब परिवार बीपीएल में जो आते हैं, उनके लिए आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी तो 100 गज के प्लॉट की योजना आई थी, पानी की टंकी टूटी की योजना आई थी, और 20 लाख परिवारों के 20 लाख बच्चों को वजीफे में स्कूल में पहली से लेकर 12वीं तक और उसके बाद यूनिवर्सिटी में वजीफे की आई थी, जिस वजीफे को इन्होंने लगभग समाप्त करने का काम किया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी और इंदिरा आवास योजना में हर गांव में सैकड़ों मकान होते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल की सरकार में आपके गांव में कितने मकान आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं एक भी नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ना मकान आए, ना कोई प्लॉट नया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, और जहां प्लॉट मिले थे उन प्लॉट के कॉलोनियों पे कोई काम नहीं हुआ। किसी को कब्जा नहीं मिला तो कब्जा नहीं मिला, कहीं कब्जा मिल गया तो उनमें अभी बहुत से उदाहरण दे रहे थे। एक जो मोहितपुर गांव में वहाँ पे अपना जो हमारे समय 400 प्लॉट मिले थे, लेकिन वहाँ आज तक लाइट का कनेक्शन तक वहाँ पे उन कॉलोनियों का विकास नहीं हुआ। तो हम संकल्प लेते हैं कि हमने उस स्कीम को, जिस स्कीम के माध्यम से पूरे प्रदेश में 3,92,000 गरीब परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे परिवारों को 3,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। मकान की स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। जहां प्लॉट मिल गए थे उन कॉलोनियों को विकसित कराने का काम करेंगे, और हर उस परिवार को 3.5 लाख की माध्यम से इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने का 2 कमरे का सरकार की सहायता से। और जहां प्लॉट नहीं मिले थे, जहां पे जिन गाँव में प्लॉट नहीं मिले थे, उन गाँव में हर उस परिवार को तक प्लॉट का फायदा 100 गज का प्लॉट दोबारा से। और मैं ये बताना चाहता हूँ इतिहास में कि जो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 75 साल में, आपको बहुत मौके मिले। देश के इतिहास में 2 ही बार गरीब आदमी के लिए प्लॉट की स्कीम आई, प्लॉट करने का काम हुआ 2 बार। एक बार इंदिरा जी की सरकार में आया, वो भी कांग्रेस की सरकार थी, और दूसरी बार हुड्डा साहब की कलम से हरियाणा के अंदर हुआ। दोनों बार कांग्रेस की सरकार में
बीजेपी की भी सरकारें रही। मैं तो पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा देश, क्या किसी गरीब के लिए आपने कहीं एक गज का प्लॉट भी पूरे देश में कहीं दिलवाने का काम आपकी सरकार ने कभी किया? पिछले 10 साल में हरियाणा के एक परिवार को आपने कहीं 100 गज का प्लॉट किसी एससी के हमारे भाई को, किसी बीसीए के हमारे भाई को दिलवाने का काम किया? ये हम आपसे सवाल पूछते हैं। आपने तो प्लॉट छोड़ो, मकान की भी केवल जो है फॉर्म भरवाते रहते हैं, कागज भरवाते रहते हैं, पोर्टल पे पोर्टल, कागज पे कागज, कागज लो और घूमे जाओ, पोर्टलों में उलझे जाओ। यही है ना सरकार में क्या हो रहा है आपके सामने, ये स्थिति। काम किया नहीं आज, मैं समझता हूँ कि पटरी से। और ये भी सही कहा किसी ने मेरे को लिख के दिया कि जितने थोड़े बहुत रोजगार लगे उसमें भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे, हरियाणा के एसडीओ की लिस्ट आई, एसडीओ की लिस्ट में जो है 99 की लिस्ट आई 77 बाहर के, उसके बाद 70 की लिस्ट आई 68 बाहर के, और अभी इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के। अब हरियाणा वालों को तो बाहर कहीं किसी प्रदेश में, हाँ जी, बाहर के। और ये अध्यक्ष जी कह रहे हैं जो लगाने वाले हैं वो चेयरमैन ही बाहर के हैं, जो इन्होंने जो लगाए जो है, हमें कोई किसी से व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हरियाणा अकेला प्रदेश है जो लगाने वाली कमेटी है उसके चेयरमैन झारखंड से हैं, बाहर से आगे चेयरमैन। और सारे बच्चे वैसे तो लगा नहीं रहे, सरकारी नौकरी समाप्त कर दी, जो थोड़ी बहुत लगी उनमें भी सारे बच्चे बाहर के लगाने का एक जो काम किया इन्होंने। बाकी तो पेपर लीक पे पेपर लीक, सीटी, मतलब जैसे पोर्टल के जंजाल में, कागजों के जंजाल में हर आदमी को फंसा दिया, ऐसे ही पेपर लीक के और सीटी के जंजाल में हरियाणा के नौजवान को फंसा दिया। ये स्थिति होगी इनकी। तो अब तो बदलाव करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में बदलाव, आज पूरे प्रदेश में जो बदलाव परिवर्तन का माहौल बना है, आप सब भी बदलाव में आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उधर 100%। अब मैं देखो भाई, अब आखिरी बात देखो भाई, मैंने देश की भी बात कर ली, हरियाणा की भी बात कर ली, अब एक लाइन में अपनी भी बात कर लूं क्या? क्योंकि अब ये लोकसभा चुनाव में तो देखो, मेरे को लोकसभा चुनाव में तो पहले तो देखो प्रदेश में बदलाव तब होगा जब लोकसभा में यहां से जीतेंगे। आपने देखा है, आपने ये मैं करूंगा। अच्छा, एक ये कह रहे थे कि एक बात रह गई थी, आप संकल्प भूल गए कि भाई एक और संकल्प है, महंगाई की कमर तोड़ेंगे। जैसे राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, गहलोत सरकार, जो बीजेपी ने बंद कर दिया, उसकी तर्ज में अपनी माताओं बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाने का हम काम करेंगे। और ये हम जो है 500 रुपए में सिलेंडर, क्योंकि अपने हमारे टाइम 400 रुपए में सिलेंडर था। इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बदलो कांग्रेस सरकार, बदल की लोगों ने सरकार, लेकिन सिलेंडर 400 से गया 1000 पार। तो एक और मैं बता दूं आपको, एक और बात बताता हूं, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक उदाहरण दिया, जगदीश जी बैठे थे, कहता था हरियाणा में इन्होंने नारा दिया था 75 पार का, दिया था कि नहीं दिया था? 75 पार का, 75 पार का नारा था। और कितनी सीट आई इनकी? कितनी आई? 40। उसी रेशो में, प्रेस के पत्रकार साथी नोट कर ले, मनोज आप फोन पे और नोट करो, उसी रेशो में जैसे 75 पार लुढ़क के 40 पे रह गया था, ये 400 पार लुढ़क के उसी रेशो में कम कराएंगे, 213 आएंगे, 213। उसी रेशो, देखो 75 पार 40 पे टक गया था। तो अब तो भाई देखो उससे भी, क्योंकि ये तो उस बात को भी 4 साल और हो गए, 4 साल और लोगों ने देख लिया इनकी तानाशाही। तो अब तो ये जो 400 पार है, तो भाई जो है ये 400 पार को, और ये तो अपने लिए नारा देते हैं, ये कहते हैं 75 पार, ये कहते हैं 400। एक बार एक मिनट देखो भाई, एक बार जोश बहुत है, लेकिन मेरे को एक बात देखो, एक बात मैं देखो भाई, एक बात है जो मैं अपने बारे में भी देखो, देश की भी बात होगी, प्रदेश की भी पता होगी।
लेकिन ये बताओ कि भाई रोहतक लोकसभा क्षेत्र के भी भविष्य को बचाओगे कि नहीं बचाओगे, ये बताओ। देखो, आपने देखा जब सरकार में थे 10 साल, तब भी आपने देखा, मैं सबसे कहता हूँ बैठ जाए 2 मिनट, क्योंकि अभी पंकज बैठ जाओ पंकज, प्लीज बैठ जाओ। हाँ, एक बार करेंगे पंकज, बैठ जाओ तो आप बैठे हो। आपने 10 साल सरकार में भी देखा, जो हो सकता था उस समय कोसली के लिए और पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जो हो सकता था, दिन रात आपके बीच में मैं रहा। मैं समझता हूँ कोई हफ्ता ऐसा नहीं होगा जो मैं कोसली में नहीं आया हूँगा, और कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी गांव में नहीं पहुंचा हूँगा। और विपक्ष में भी आपने देखा, और पिछली बार आपका बहुत आशीर्वाद रहा, लेकिन बहुत अच्छी आपका जो है आपका आशीर्वाद रहा, लेकिन थोड़ी कसर रही भी, तो हार मेरे बाटे आई पिछली बार, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा। और पिछले 5 साल में भी एक दिन भी मैं अपने घर में